नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जैसा कि सारणी में दिखाई दे रहा है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, हम यहाँ से देखकर जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है। इसे समझने में थोड़ी समस्या तो आएगी, लेकिन अगर बार बार प्रयास किया जाएगा तो आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसमें आता है अधः महाकल्प। ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा अधः महाकल्प। अधः महाकल्प इसी को बोलते हैं एजोइक एरा। एजोइक एरा को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन सा? प्रीकैम्ब्रियन और आर्कियन। कह सकते हैं अधः महाकल्प या एजोइक एरा के अंतर्गत दो कल्प आते हैं, एक प्रीकैम्ब्रियन और दूसरा आर्कियन। इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा एजोइक एरा। ये एरा सबसे बड़ा एरा कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को प्राथमिक युग या प्रथम युग या प्राइमरी इपोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम 6 कल्प का अध्ययन करेंगे। देख पा रहे होंगे 6 कल्प दे रखे हैं। देखेंगे हम। पहला है हमारा कैम्ब्रियन, दूसरा है हमारा ओर्डोविशियन, तीसरा है हमारा सिलूरियन और चौथा है हमारा डिवोनियन, पांचवा है हमारा कार्बोनिफेरस और छठा है हमारा परमिनियन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक कल्प है या प्राथमिक जो युग है, प्रथम युग है, इसके अंतर्गत 3 कल्पों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। इनकी अवधि दे रखी है। कैम्ब्रियन कल्प की अवधि 10 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑर्डोविशियन की अवधि 6 करोड़ वर्ष, सिल्यूरियन की 4 करोड़ वर्ष, डिवोनियन की 5 करोड़ वर्ष, कार्बोनिफेरस की 8 करोड़ वर्ष और परमिनियन की 4 करोड़ 50 लाख वर्ष। इसी तरीके से पैलियोजोइक के बाद आता है हमारा मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प। इसी को हम द्वितीय युग के नाम से भी जानते हैं। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मध्यजीवी महाकल्प को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। देखते चलिए, पूछ लिया जाता है मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत कौन कौन से कल्प आते हैं। मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत कौन कौन से कल्प आते हैं? तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आगे है हमारा नवजीवी या सिनोजोइक। सिनोजोइक को कहते हैं हम तृतीयक युग या टर्सरी इपोह। इसके अंतर्गत हम 4 कल्प को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम 4 कल्पों को देखते हैं। यहां हमें भ्रमित होना पड़ता है, क्योंकि कुछ विद्वान इसके अंतर्गत 5 कल्पों की बात करते हैं और तो कुछ 4 कल्पों की बात करते हैं। देख रहे हैं हम यहां इस चार्ट में केवल 4 ही कल्पों को दर्शाया गया है, जबकि अन्य बुकों में हमने देखा है 5 कल्पों की बात की गई है। इसमें है पहला इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इससे पहले एक और कल्प आता है जिसका नाम है पैलियोसीन। ये पैलियोसीन तो हमारा दे रखा है यहां पर। इससे पहले एक कल्प आता है जिसका नाम है इयोसीन। से पहले एक कल्प आता है
जिसका नाम है हमारा पैलियोसीन। अभी हम बता रहे थे पैलियोसीन। ये सभी बुकों में नहीं दे रखा है, किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा। इसमें हमारा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसके बाद सबसे अंतिम एरा आता है जिसे कहते हैं हम नियोजोइक या चतुर्थ युग। इसके अंतर्गत हम दो कल्पों को शामिल करते हैं। पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलियोसीन। ये नवीन युग है, सबसे अंतिम युग है, जिसका नाम है नियोजोइक। ठीक है, इस तालिका में हमने इनको देखा। आइए देखते हैं दूसरी तालिका भी, उसमें क्या दे रखा है। ये देखिए दूसरी तालिका हमारे पास है। इसमें दे रखा है सबसे पहले हमारा किसी भी भूगर्भिक इतिहास को बताने के लिए हमारे पास में इयोन देख पा रहे हैं। यह है हमारा प्रीकैम्ब्रियन, 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ये सबसे पहला है कल्प है, महाकल्प है। इसे आद्य महाकल्प के नाम से जानते हैं। प्रीटोरियोजोइक कहते हैं इसी को। अभी हम इसी को पहले पढ़ रहे थे, आद्य महाकल्प, जिसके अंतर्गत आर्कियन और दूसरा हमने अभी देखा था प्रीकैम्ब्रियन को शामिल किया गया था। यही है, इसमें 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। कई जोड़ों वाले जीव, ब्लू, ग्रीन, शैवाल, एक कोश के जीव, महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण, महासागरों का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता इसी कल्प की विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा कल्प है हमारा पैलियोजोइक या पुराजीवी। इसकी समयावधि है हमारी 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले। इसमें कितने भागों में बांटा गया है इसे देख लेंगे। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, प्रवालविद। सिल्यूरियन को ही दूसरे किस नाम से जानते हैं? प्रवालविद के नाम से जानते हैं। देख पा रहे हैं डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन। देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता क्या था? रेंगने वाले जीवों की अधिकता स्थलचर, रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव, स्थल एवं जल पर रहने वाले जीव, स्थल पर जीव के प्रारंभ, प्रथम पद चिन्ह, पौधे, पहली मछली, स्थल पर कोई जीवन नहीं, जीव जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। इतनी सारी विशेषताएं थी, लेकिन इसको भी हम क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो कैम्ब्रियन युग में क्या था, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। आगे देखते हैं ऑर्डोविशियन में क्या था। पहली मछली की उत्पत्ति हुई थी ऑर्डोविशियन में। स्थल पर कोई जीवन नहीं था, जल में ही जीवन था केवल। आगे देखते हैं सिल्यूरियन में क्या था। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह अर्थात पौधे पनपने लगे थे। डिवोनियन में स्थल व जल पर रहने वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस में हड्डी वाले पहले जीव आए थे। रेंगने वाले जीव जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव। आगे पर्मिनियन में रेंगने वाले जीवों की अधिकता अर्थात स्थलचरों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इससे आगे हम देखते हैं मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक में क्या था? मेंढक व समुद्री कछुआ की उत्पत्ति। जुरासिक में डायनासोर का युग था, डायनासोर अपने चरम पर थे। क्रिटेशियस में क्या था? डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। आगे आता है हमारा नियोजोइक या तृतीय कल्प। इसको आदिनूतन, पुरानूतन, आदिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन और
अति नूतन के नाम से जाना जाता है। कौन सा है ये? नवजीवी। नवजीवी को भाई ये तो हमारे हिंदी में नाम हो गए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नवजीवी के अंतर्गत तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प दोनों को सम्मिलित किया गया है, जबकि सिनोजोइक महाकल्प जो है उसको अलग और नियोजोइक को अलग किया गया। लेकिन यहाँ पर सिनोजोइक के अंतर्गत हमारे कौन कौन से दे रखे हैं? पहला हमारा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंतर्गत छोटे स्तनपाई चूहे आदि की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा हमारा पैलियोसीन था ये हमारा। दूसरा हमारा इयोसीन। इयोसीन में खरगोश। तीसरा है हमारा ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष जंतु। आगे है हमारा मायोसीन। मायोसीन में वनमानुष, फूल वाले पौधे और वृक्ष। इससे आगे हमारा प्लायोसीन। प्लायोसीन में प्रारंभिक मानव के पूर्वज उत्पत्ति हो चुकी थी। इससे आगे आता है हमारा नियोजोइक, जिसे चतुर्थ युग के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ युग को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है हमारा प्लीस्टोसीन, दूसरा है हमारा होलियोसीन। इसमें आधुनिक मानव और आदि मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति हो चुकी थी। आगे देखते हैं। यहां हम देख पा रहे होंगे तारों की उत्पत्ति। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तारों की उत्पत्ति कब हुई थी? तारों की उत्पत्ति कब हुई? 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पहले, मतलब सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य क्या है हमारा? एक तारा है। आगे हमारा सुपरनोवा, इसे देखेंगे 13.7 वर्ष पहले। बिग बैंग, ये भी घटना 13.7 अरब वर्ष पहले। 12 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले सुपरनोवा, 12 अरब वर्ष पहले बिग बैंग, 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी। अंतिम 3 पंक्तियां बिग बैंग, बाइनरी बैंग, बिग बैंग से तारे की उत्पत्ति संबंधी, ये सभी क्या है? ये तारे की उत्पत्ति संबंधी समय को दर्शा रहे हैं। आगे देखते हैं। बड़ा ही टिपिकल चार्ट है, लेकिन घबराना मत। अभी इसका क्लासिफिकेशन जो करेंगे बड़े ही आसान शब्दों में आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से भूगर्भिक इतिहास या पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके भौगोलिक इतिहास को जानकारी कैसे हम आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु कितनी है हमारी? पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष है। देखिए चार्ट में थोड़ा सा कठिनाई आ रही होगी, लेकिन यहां हमने उसको आसान शब्दों में लिख दिया है, जिसे समझने में आसानी होगी। एक बार पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ही हमारा लाइन है पृथ्वी की आयु। कितनी है पृथ्वी की आयु? 4.6 अरब वर्ष। आधुनिक पद्धति के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.9 अरब वर्ष। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ट दी वफन ने कब की थी? 1749 में की थी। पृथ्वी के इतिहास का कालखंडों में विभाजन किस तरीके से किया गया है? देखते हैं। कालखंडों में विभाजन, महाकल्प, महाकल्प को बोलते हैं हम इरा। यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नोट करके दे रखा है हमने। ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 यूपी में आ चुका है। निम्न में से सबसे लंबी अवधि है। यहाँ 4 ऑप्शन थे, जिसमें से इयोन को सबसे लंबी अवधि आयोग के द्वारा माना गया था। इयोन 2 कल्पों को मिलाकर बना है। एक है आर्कियन और एक है प्री कैम्ब्रियन। आगे देखते हैं। इपोह। इपोह क्या है? महाकल्पों को युगों में विभक्त किया जाता है। जो इपोह है वो कैसे बना? महाकल्प जो है उनको किसमें विभक्त किया गया? युग में, मतलब इपोह में विभक्त किया जाता है। सामान्यतः इसे प्राथमिक या प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ युग में बांटा गया है। हमारा जो महाकल्प है उसको 4 कल्प युगों में बांटा गया है, ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। इसी प्रकार एक शक होता है, शक को कहते हैं कल्प या पीरियड।
प्रत्येक युगों को छोटे छोटे कालखंडों में विभाजित करना क्या कहलाता है? शक कहलाता है। आगे हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म तप्त पदार्थ से हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई थी? गर्म और तप्त पदार्थ से हुई थी। आगे देखते हैं भूपटल का निर्माण कैसे हुआ। देख पा रहे हैं भूपटल का निर्माण। भूपटल के निर्माण में एजोइक और जोइक एरा को विभक्त किया गया है। भूपटल के निर्माण को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, एजोइक और जोइक। एजोइक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, और जोइक का मतलब होता है जीवी महाकल्प। ठीक है, जीवी महाकल्प को फिर पुनः बांटा गया है। स्थल खंड सागरीय बेसिन का निर्माण किसमें हुआ था? हमारा जीवी महाकल्प में या जोइक एरा में हुआ था। आगे देखते हैं जीवी महाकल्प का विभाजन। जीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, आर्कियोजोइक और प्रीटोरियोजोइक। इसको मिलाकर क्या बनता है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या इयोन बनता है। अब आगे देखते हैं इसको, यहां तक हमने बांट लिया। इसके बाद में पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? देखते हैं आप। तो हम देख पा रहे हैं, देखिए ये था हमारा पहला आर्कियोजोइक, दूसरा प्रीटोरियोजोइक, तीसरा पैलियोजोइक, चौथा मेसोजोइक, पांचवा सिनोजोइक और छठा नियोजोइक। सबसे पहला हमारा था प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत हम आर्कियोजोइक और प्रीटोरियोजोइक दोनों को रखते हैं। इन दोनों को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। ये सबसे पहला था। इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, मोस्टली 4 भागों में इसको रखा जाता है। कौन सा? पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। इसके बाद में आगे देखते हैं हम पैलियोजोइक को किस तरीके से विभक्त किया गया है या उसका विभाजन कैसे किया गया है। आइए जानते हैं। पैलियोजोइक ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए ये है पैलियोजोइक, ये जय है, यहाँ पर गलत हो गया है, देख लेंगे एक बार की। ये पैलियोजोइक, पैलियोजोइक को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। देख पा रहे हैं आप, ये हमारा ट्रिक है कॉस DCP, COS DCP। इन सभी लेटर को किस किस रूप में इंडिकेट किया गया है? देखिए, C से बनेगा हमारा कैम्ब्रियन, O से बनेगा हमारा ओडोविशियन, S से बनेगा हमारा सिलूरियन, D से बनेगा हमारा डिवोनियन, C से बनेगा हमारा कार्बोनिफेरस जिसे कोयला युग भी कहते हैं, P से बनेगा हमारा परमिनियन। इस प्रकार पैलियोजोइक को 6 भागों में बांटा गया है, जिसकी एक ट्रिक है कॉस DCP, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। इस ट्रिक को बार बार आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आसानी से इसे रट लेंगे। आगे है हमारा मेसोजोइक, दूसरा कल्प मेसोजोइक। मेसोजोइक को हमने 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसका एक ट्रिक है ये TJC, T से ट्रियासिक, J से जुरासिक और C से क्रिटेशियस। इस प्रकार से हमने मेसोजोइक का विभाजन कर लिया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसे बताते जा रहे हैं, ऐसे तो रट ही लिया जाएगा, लेकिन इन सभी युगों में क्या क्या हुआ है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसको तो बताया ही नहीं गया। उसे बताएंगे, लेकिन पहले इसका एक विभाजन देख लें, उसके बाद में हम इसको पूरा क्लैरिफाई करेंगे कि किस युग में कौन कौन से घटनाएं घटित हो रही हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा सिनोजोइक। सिनोजोइक को भी हमने 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने में? 5 में। लेकिन भाई कहीं कहीं बुकों में ये 4 भागों में विभक्त है। किसी बुक में 4 में है, किसी में 5 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला पहले वाला जो है कई बुकों में नहीं देखने को मिलेगा, पैलियोसीन। आप इसको एक बार ध्यान में रखें, बहुत सारी बुकों में पैलियोसीन दे ही नहीं रखा है। आप सविंद्र सर की ही बुक को ले लें तो उसमें पैलियोसीन का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने केवल
सिनोजोइक को 4 भागों में बांटा है। कौन सा? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। लेकिन अन्य बुकों को देखने पर जानकारी मिलती है कि बहुत से विद्वानों ने इसे 5 भागों में भी बांटा है। तो आप 4 और 5 दोनों को ध्यान में रखेंगे। सिनोजोइक को, ये ट्रिक है हमारी PEOMP, ठीक है। पी से प्लायोसीन, ई से इयोसीन, ओ से ओलिगोसीन, एम से मायोसीन, पी से प्लायोसीन, ठीक है। इस तरीके से हमने सिनोजोइक को 5 भागों में बांट लिया। ये आता है हमारा अंतिम और सबसे नूतन कल्प, जिसे कहते हैं नियोजोइक। सिनोजोइक के बाद में नियोजोइक। नियोजोइक की ट्रिक है PH। पी से इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्लीस्टोसीन जिसे हिमयुग कहते हैं, दूसरा H से होलियोसीन जो वर्तमान युग है, होलियोसीन वर्तमान युग जो चल रहा है। आगे देखते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा? यहां देख पा रहे होंगे, यह है हमारा आद्य कल्प या प्री कैम्ब्रियन या एलोगोनिकल कल्प, ठीक है। इसे हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का हम विभाजन देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, महाकल्प है। इस महाकल्प में आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक दोनों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। पहले भी बता चुके हैं प्री कैम्ब्रियन को। प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत कौन कौन से कल्पों को जोड़ा गया है? आर्कियन और प्रोटोरियोजोइक, 2 महाकल्पों को एक साथ रखा गया है, जिसे हम इयोन कहते हैं, और ये सबसे बड़ा महाकल्प है। इसलिए यह महाकल्प सबसे लंबी अवधि का है। देख पा रहे हैं, सबसे लंबी अवधि का है। आगे देखते हैं। इस कल्प की चट्टानों में जीवाश्म पूर्णतः अभाव पाया जाता है। किसमें? प्री कैम्ब्रियन में जीवाश्मों का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। इसमें जीवाश्मों देखने को ही नहीं मिलते हैं। देख पा रहे हैं आप। आगे देखते हैं। लेकिन आदि सागर में एक कोशिकीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। किसमें? आदि सागर में एक कोशिकीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में प्रथम पर्वत निर्माणकारी घटना चर्नियन का प्रारंभ हुआ या चर्नियन घटना घटित होती है। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन सी घटना घटित होती है? यह है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। आर्कियन क्रम की, यह है प्री कैम्ब्रियन। इसमें कौन सी घटना घटित होती है? प्रथम पर्वत निर्माणकारी घटना, जिसका नाम है चर्नियन। ये ध्यान रखेंगे। हुआ। भारत आर्कियन क्रम की चट्टान। भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान कौन कौन सी है भैया? देख लो एक बार की। अरावली पर्वत का धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, दिल्ली क्रम आदि का विकास हुआ। कब हुआ? कौन सी जो घटना घटी पर्वत निर्माणकारी? चर्नियन। चर्नियन में अरावली का, धारवाड़ क्रम का, कुडप्पा क्रम का और दिल्ली क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। इस महाकल्प में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, चलिए। दूसरा आता है हमारा, हमने पहला पढ़ लिया प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में हमने 2 महाकल्पों को पढ़ा था। कौन कौन से महाकल्प थे हमारे? आर्कियोजोइक और प्रोटोरियोजोइक। अब आगे पढ़ते हैं हम पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंतर्गत हम देखते हैं, इसी को कहते हैं पुराजीवी महाकल्प या प्रथम युग, ठीक है ना। इसको हमने कितने भागों में बांटा है? इसको हमने 6 भागों में बांटा है। देख पा रहे हैं 6। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमीनियन। कैम्ब्रियन को हमने बताया था, इसकी ट्रिक क्या थी? COSDC और P, कॉस DC P, जैसा कि हम बता चुके हैं। सी से हमारा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इस क्रम में अवसादी चट्टानें एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। कैम्ब्रियन में क्या था हमारा? क्या विशेषता है? अवसादी चट्टान थी और जीवाश्म
पाए जाते थे। विंध्याचल पर्वतमाला का विकास, समुद्री घास सारगैसों का विकास इसी क्रम में हुआ। कौन से में? कैम्ब्रियन शक में। अगला आता है हमारा ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में छोटी छोटी मछलियों का विकास हुआ था। किसका? छोटी छोटी मछलियों का विकास हुआ था। आगे आता है हमारा सिल्यूरियन शक। सिल्यूरियन शक में क्या होता है? रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ था। सागर से स्थल की ओर जीवों का पदार्पण हुआ था। इसी शक में मतलब द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना घटित होती है जिसका नाम था कैलिडोनियन हलचल। ठीक है, क्या नाम था? कैलिडोनियन हलचल। ये कब हुई थी? सिल्यूरियन में। और पहली कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन में। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के पर्वत मतलब पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत, स्कैंडिनेविया पर्वत, भारत में पूर्वी घाट का निर्माण कब हो रहा था? सिल्यूरियन शक में। आगे देखते हैं डिवोनियन शक। डिवोनियन में क्या हुआ था हमारा? बड़ी बड़ी मछलियों का विकास हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे हाईलाइट कर लेंगे, डिवोनियन शक। आगे देखते हैं कार्बोनिफेरस शक। कार्बोनिफेरस जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कार्बन का मतलब कोयला। ठीक है, इसी शक में उभयचरों का विकास हुआ था। किसमें? कार्बोनिफेरस में। उभयचरों का युग भी कहा जाता है इसे। इसमें बड़े बड़े वृक्षों का भी विकास हुआ था, इसे वृक्षों का युग भी कहा जाता है। इसी शक में भ्रंश जैसे नर्मदा ताप्ती भ्रंश में वृक्ष तथा जीवों के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ था। भ्रंश में वृक्ष तथा जीवों के दब जाने से क्या हुआ था? कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड भारत का 98% कोयला इसी युग का है। गोंडवाना लैंड या भारत का 98% कोयला किसका है? कार्बोनिफेरस युग का है। आगे देखते हैं पर्मियन शक। पर्वत निर्माण की तीसरी घटना कब घट रही है? पर्मियन शक में। क्या नाम था? हर्षिनियन। क्या नाम था? हर्षिनियन हलचल। इसमें भ्रंशोत पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राइन भ्रंश इन सभी का निर्माण हो रहा है। भ्रंशोत पर्वत काला जंगल, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में जो है, वाजिस पर्वत फ्रांस में है। इन सभी का निर्माण कब हो रहा था? पर्मियन शक में। आगे देखते हैं। अगला है हमारा मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प। मेसोजोइक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्षमा करना साथियों, एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब होना पड़ा। आगे देखते हैं। उसी कड़ी में हम पढ़ रहे थे मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प, जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक के अंतर्गत हम देखेंगे गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। कब हुआ था गोंडवाना लैंड का विभाजन? ट्रियासिक महाकल्प में, ट्रियासिक युग में। ठीक है, और जुरासिक शक तक ये चलता रहा था। इसके भाग कौन कौन से थे? गोंडवाना लैंड के भाग। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत किस किस को इंक्लूड किया जाता है? दक्षिणी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को और प्रायद्वीपीय भारत को। आगे है हमारा जुरासिक शक। जुरासिक शक में क्या हुआ था? अनावर्तजीवी पौधों की उत्पत्ति हुई थी, डायनासोर का प्रभुत्व हुआ था, सरीसृपों का युग इसी को कहा जाता है। कह सकते हैं कि जो डायनासोर है वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यार ये लोग। चलिए, जुरासिक शक में अनावर्तजीवी पौधों की उत्पत्ति हुई थी। इसे डायनासोर का शक बहुत ज़्यादा प्रभाव था। डायनासोर का युग कहा जाता है इसको, या सरीसृपों का युग कहा जाता है। आगे है हमारा क्रिटेशियस शक। चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना, मतलब चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी जो हलचल हुई थी उसे कहते हैं हम अल्पाइन हलचल। ठीक है ना, अल्पाइन हलचल जिसको कहते हैं हम। पर्वत कौन कौन से थे इसमें? नॉर्थ अमेरिका का रॉकी, साउथ अमेरिका का एंडीज और पनामा कटक। इन सभी का निर्माण किस में हुआ था? क्रिटेशियस कल्प में या क्रिटेशियस शक में हुआ था। आगे देखते अमेरिका का एंडीज और पनामा कटक, इन सभी की उत्पत्ति कब हो रही थी? क्रिटेशियस में। भारत में दक्कन ट्रैप लावा का जमाव भी इसी
शक में हुआ था। किसमें? क्रिटेशियस शक में। अंतिम और सिनोजोइक महाकल्प, इसकी एक ट्रिक है PEOMP। इसको हमने बताया है, कई विद्वान इसको 4 भागों में और कई विद्वान इसको 5 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है हमारा अल्पाइन हलचल का विकास कब हुआ था? सिनोजोइक में हुआ था। रॉकी, एंडीज और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, एटलस जो अफ्रीका का है उसकी उत्पत्ति। प्लायोसीन सिनोजोइक में ही हमारा प्लायोसीन जिसमें डायनासोर का समय था ये। इयोसीन नवीन वलित पर्वतों का सर्वाधिक विकास, हाथी, घोड़ा, गैंडा और सूअर जैसे जंतुओं की उत्पत्ति। ओलिगोसीन इसमें कुत्ता, बिल्ली, भालू के पूर्वज, पुच्छहीन बंदर, मानव के पूर्वज, इनकी उत्पत्ति। मायोसीन पोटवार क्षेत्र का विकास, मध्य या लघु हिमालय का विकास। प्लायोसीन शक वर्तमान महासागर एवं महाद्वीपों का स्वरूप, काला सागर, उत्तरी सागर, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण और टेथिस भूषण नदी में मलबे के जमने से ये हुआ था क्या? उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण। ठीक है ना, ये सभी हमने देखे। आगे देखते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम नियोजोइक देख पा रहे हैं हम। नियोजोइक को हमने 2 भागों में बांटा है, T और H। पहले का P का मतलब है प्लीस्टोसीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका में हिम चादर का निर्माण। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका में हिम चादर का निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन शक में। उत्तरी अमेरिका के हिम चादर देख लेते हैं हम। उत्तरी अमेरिका के हिम युग या हिम चादर, नकीब इसका ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से सीख सकते हैं। N फॉर नेब्रास्का, K फॉर कंसास, I फॉर इलिनाइन या इलिनियस, W फॉर विस्कोंसिस। देख सकते हैं यहां पर हम 3 अवान्तर जो किस किस रूप में सामने आए, कंसास और नेब्रासन के बीच की जो अवधि थी उसको हम कहते थे अफ्टोनियन अवान्तर। कंसास और इलिनाइस के बीच की जो अवधि थी, नेब्रास्कन और कंसास के बीच का जो समय अवधि थी उसको कौन सा अवान्तर था? अफ्टोनियन अवान्तर। कंसास और इलिनाइस के बीच में यारमाउथ अवान्तर। इलिनाइस और विस्कोंसिस, इलिनाइन और विस्कोंसिस के बीच में संगमन अवान्तर। और लास्ट है हमारा ये विस्कोंसिस। इस तरीके से हमने इन अवान्तरों को भी देख लिया। 3 अवान्तर आए थे, अफ्टोनियन, यारमाउथ, संगमन। नेब्रास्कन कंसास के बीच अफ्टोनियन, कंसास इलिनाइस के बीच यारमाउथ, इलिनाइस विस्कोंसिस के बीच संगमन। लास्ट वाले के बीच में कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं महान हिम झीलों का निर्माण कब हुआ था? इसी में हुआ था। कब? प्लीस्टोसीन में। मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो और सुपीरियर, इन सभी झीलों का निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन शक में हुआ था। आगे देखते हैं यूरोप के हिम चादर या हिम युग, GMRW, इसी को कहते हैं गुम रिज। जी का मतलब गुंज, M का मतलब मिंडल, R का मतलब रिज, W का मतलब वुर्म। यूरोप में 4 हिमयुग आए थे जो थे गुंज, मिंडल, रिज और वुर्म। इसका कई बार सीक्वेंस लगाने को आ जाता है, कौन कौन सा पहले से अंतिम की ओर है। आगे है हमारा हेल्यूसीन शक या होल्यूसीन शक। मानव का युग या एज ऑफ मैन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्थलों का विकास हुआ था। कब हुआ था? होल्यूसीन में। मनुष्य पशुपालन और कृषि करना इस काल में प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को सीखा। आप इस क्लास को बार बार देखेंगे तो सीखने में और समझने में आसानी होगी। लेकिन इसी में और भी हम बता सकते हैं, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी। दोबारा दूसरे तरीके से इसी क्लास को कल पुनः पढ़ाया जाएगा। पहले इसे देखिए, समझ आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आए पुनः देखिए,
बार बार देखिए, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना टिपिकल है कि एक बार देखने से, पढ़ने से, सुनने से नहीं सीख सकते। जितना इसको बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही इसे सीखने में आसानी मिलेगी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।